चंपा की कहानियां। गंगा किनारे एक छोटा सा गांव था जहां एक साधारण किसान रामलाल अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वह अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति था और प्रतिदिन गांव के मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता था। उसकी सच्ची भक्ति के कारण गांव में उसे बहुत सम्मान मिलता था। रामलाल का एक पड़ोसी था, रघु, जो बहुत लालची था। उसे रामलाल की भक्ति पर हंसी आती थी। वह सोचता, पूजा पाठ से पेट नहीं भरता, अगर ये मेहनत करे तो अमीर बन सकता है। रघु को सिर्फ धन की परवाह थी और वह किसी भी तरह जल्दी अमीर बनना चाहता था। एक दिन उसने रामलाल से कहा। भक्ति से कुछ नहीं मिलता। अगर भगवान सच में होते तो तुझे अब तक अमीर बना देते। रामलाल बोला। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। धन से ज्यादा जरूरी सच्ची संतुष्टि है। लेकिन रघु को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ दिन बाद गांव के बाहर एक तपस्वी साधु आए। उन्होंने घोषणा की। यहाँ एक चमत्कारी शिवलिंग दबा है, जो जिसे मिलेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह सुनते ही गांव में हलचल मच गई। सबको शिवलिंग पाने की इच्छा हुई, लेकिन साधु ने शर्त रखी। केवल वही इसे प्राप्त कर सकता है जिसकी भक्ति सच्ची हो। रामलाल ने ईश्वर का स्मरण कर पूजा की और विनम्रता से प्रार्थना की। तभी वहां जमीन फटी और एक सुंदर चमकता हुआ शिवलिंग प्रकट हुआ। यह देखकर सब चकित रह गए। रघु को जलन हो गई। उसने सोचा। मैं भी शिवलिंग छूकर अमीर बन सकता हूँ। वह भाग कर गया और शिवलिंग को छूने लगा, लेकिन तभी उसे एक अदृश्य शक्ति ने पीछे धकेल दिया। वह डर कर भाग खड़ा हुआ। गांव वालों ने देखा कि जैसे ही रामलाल ने शिवलिंग की पूजा की, उसके खेत में सोने जैसी चमकती फसलें उगाई। उसकी गरीबी खत्म हो गई, लेकिन उसने अपना धन अकेले नहीं रखा। उसने गांव के गरीबों की मदद की और एक बड़ा मंदिर बनवाया। रघु को अपनी गलती समझ आई। उसने रामलाल से माफी मांगी और कहा। अब मैं समझ गया कि सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्मों में है। ईश्वर हमें हमारी श्रद्धा और कर्मों के अनुसार फल देते हैं, लालच से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और मेहनत से ही सुख मिलता है। उस दिन के बाद रघु भी ईमानदारी और भक्ति के रास्ते पर चल पड़ा। गांव में प्रेम, शांति और समृद्धि फैल गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा सुख और समृद्धि ईश्वर में विश्वास, मेहनत और सच्चे मन से की गई भक्ति से ही प्राप्त होती है।